हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्ट्स इन्फो। मेरा नाम रीता चौधरी है। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। ऐसे ही अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, मस्त रहें। आज का वीडियो एल्युमिनियम टॉक्सिसिटी के ऊपर है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि एल्युमिनियम टॉक्सिसिटी क्या है, कैसे ये हमारी बॉडी को नुकसान पहुँचाती है, कैसे ये एल्युमिनियम हमारी बॉडी में पहुँचती है और कैसे हम एल्युमिनियम अगर ज़्यादा हो जाती है बॉडी में तो हम उससे बच सकते हैं। तो सबसे पहले एल्युमिनियम टॉक्सिसिटी जानने से पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एल्युमिनियम क्या है। आप सभी लोगों ने अपने घरों में कुकर वगैरह देखे होंगे, फ्राई पैन वगैरह भी, ये सारे किसके बने होते हैं? एल्युमिनियम के। तो एल्युमिनियम क्या है? एल्युमिनियम एक तरह का धातु है, ठीक है। एल्युमिनियम इज़ ए मेटल जो कि हमारे नेचर में वाइडली प्रेजेंट होता है। साथ के साथ एल्युमिनियम साल्ट जो है क्वाइटली इंसॉल्युबल होते हैं वाटर में। अदरवाइज ये वाटर में इंसॉल्युबल का मतलब बहुत कम घुलनशील होते हैं वाटर में, अदरवाइज नहीं घुलते। इसके साथ साथ बहुत ही कम मात्रा में ह्यूमन बॉडी एल्युमिनियम को एब्जॉर्ब करती है, अदरवाइज तो नहीं करती। और जो भी एल्युमिनियम जाता है बॉडी में उसको भी अगर किसी मोस्टली लोगों की किडनी अच्छा फंक्शन करती है, जिन लोगों की किडनी अच्छे तरीके से काम करती है, तो जो एल्युमिनियम गया भी है बॉडी में उसको किडनी जो है बाहर निकाल देती है फिल्ट्रेशन के थ्रू और यूरिन के थ्रू, ठीक है। आफ्टर फिल्ट्रेशन यूरिन बनता है और यूरिन के थ्रू वो भी एल्युमिनियम चला जाता है। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ पर आ जाती है जहाँ पर किसी भी पर्सन की किडनी प्रॉपर वर्क ना कर रही हो। तो यही एल्युमिनियम जो कि हम तरह तरह की चीज़ों से लेते हैं, जैसे कि मानिए हम एल्युमिनियम के कुकर में खाना बना रहे हैं, ठीक है। तो यही एल्युमिनियम क्या होती है, खाना बनाते हुए थोड़ी बहुत एल्युमिनियम हमारे खाने में जाएगी और उससे क्या होगा, किडनी तो प्रॉपर फंक्शन में नहीं है। अगर किडनी प्रॉपर फंक्शन में नहीं है तो ये जो एल्युमिनियम है धीरे धीरे बॉडी में क्या होता रहेगा, इकट्ठा होता रहेगा। और फिर इसकी मात्रा जब नॉर्मल अमाउंट से ज़्यादा हो जाती है, नॉर्मल अमाउंट क्या होती है, अगर कोई पर्सन पर डे 5 to 10 मिलीग्राम एल्युमिनियम लेता है तो ये ऐसा है कि सफिशेंट है। मीन्स 1 से 10 मिलीग्राम के बीच में अगर कहीं पर भी एल्युमिनियम जाती है ह्यूमन बॉडी में तो इट मीन्स कि कोई ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी नहीं होगी। लेकिन वो तब जब किडनी प्रॉपर फंक्शन कर रही हैं। लेकिन अगर किडनी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही है और पर्सन कंटिन्यूसली चीज़ों से अदर चीज़ों से एल्युमिनियम ले रहा है बॉडी में, तो ये एल्युमिनियम धीरे धीरे एक्यूमुलेट होती रहती है और फिर उससे क्या हो जाती है, तरह तरह की प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। इसको बोलते हैं एल्युमिनियम टॉक्सिसिटी, ठीक है। अब होता क्या है कि ये एक सिस्टमिक डिसऑर्डर है जो कि ऑब्जर्व इन पेशेंट, मेनली ये सिस्टमिक डिसऑर्डर है, मेनली उन पेशेंटों में दिखाई देता है एल्युमिनियम की टॉक्सिसिटी जिनकी किडनी प्रॉपर तरीके से फंक्शन में नहीं होती हैं, या फिर जो लोग हीमोडायलिसिस पे, जिनकी किडनी ख़राब हो जाती है और जो लोग हीमोडायलिसिस करा रहे होते हैं, या किडनी ख़राब हो गई है और वो किडनी के CKD की 4 स्टेज या 5 स्टेज में है, तो दैट टाइम ये एल्युमिनियम टॉक्सिसिटी देखने को मिलती है ऐसे पेशेंटों में। When aluminum is present in dialysate, the aluminum enters the body directly across the dialysis membrane. अब देखो सबसे मेन बात क्या आती है कि हीमोडायलिसिस वाले पेशेंट को या किडनी वाले पेशेंट को बॉडी में इतनी जल्दी एल्युमिनियम कैसे पहुंची। तो अगर कोई पेशेंट किडनी जिसकी ख़राब हो गई है, तो सबसे पहले मैंने आपको अभी बताया था कि हम जो भी पर्सन खाना वगैरह खा रहा है और किसी भी तरीके से अगर एल्युमिनियम ले रहा है किसी अदर सोर्सेज से भी और उसकी किडनी फंक्शन में नहीं है, तो वहाँ पर क्या हुआ, फिल्ट्रेशन प्रोसेस बिल्कुल ब्लॉक हो गया, ठीक है। अब ब्लॉक हो गया मतलब स्टॉप हो गया, तो वो जो एल्युमिनियम है वो क्या रहती रहेगी, बॉडी में इकट्ठा होती रहेगी। दूसरी चीज़ क्या है, जिसकी किडनी ख़राब हो गई है वही पर्सन कहाँ जा रहा है, हीमोडायलिसिस पे जा रहा है। बहुत बार जो हीमोडायलिसिस का RO प्लांट है, अगर वहाँ पर वो प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो मैनी टाइम्स हीमोडायलिसिस के RO प्लांट से क्या हो जाता है, एल्युमिनियम आ जाता है। अब जो RO प्लांट से एल्युमिनियम आ रहा है उसी RO प्लांट का पानी डायलिसिस में यूज़ होता है। अब हीमोडायलिसिस में जो पानी यूज़ हो रहा है और उसमें एल्युमिनियम है, तो ये एक बहुत बढ़िया सोर्स है
एल्युमिनियम को हीमोडायलिसिस वाले पेशेंट की बॉडी में जाने का, क्योंकि ये एल्युमिनियम हीमोडायलिसिस पेशेंट में कहाँ से पहुँची, वाटर के थ्रू, जो कि हीमोडायलिसिस मशीन के लिए यूज़ हो रहा है हीमोडायलिसिस करते हुए। इसके अलावा यहाँ पर मैंने एक चीज़ हाईलाइट की है कि एल्युमिनियम टॉक्सिसिटी प्राइमरली कॉज फ्रॉम एक्सपोजर ऑफ एल्युमिनियम इन डायलिसिस फ्लूइड and from the ingestion of aluminum containing phosphate binder among the patient of dialysis। देखो नॉर्मल तो एल्युमिनियम जाता ही जाता है बॉडी में, और वो किस किस वजह से जाता है ये मैं बताऊंगी। इसके अलावा दूसरी चीज़ें क्या है कि एल्युमिनियम जो किडनी के पेशेंट की बात करते हैं, एक तो वाटर के थ्रू गया, ऊपर से जो डायलिजेट बनता है, जो कि हमारे हीमोडायलिसिस प्लांट जो होता है, वाटर प्लांट जो होता है, वहाँ से उसी के पानी से डायलिजेट बनता है, उसमें भी अगर एल्युमिनियम हुआ तो गया। साथ के साथ किडनी के पेशेंट को हाई फॉस्फेट जब हाई हो जाता है बॉडी में, तो फॉस्फेट बाइंडर दी जाती हैं, तो ये फॉस्फेट बाइंडर में भी क्या होता है, एल्युमिनियम होता है। तो इन फॉस्फेट बाइंडर के थ्रू भी क्या हो जाता है, पेशेंट की बॉडी में एल्युमिनियम जाता है। अब ये फॉस्फेट बाइंडर ऐसा नहीं है कि किडनी वाले पेशेंट को, अगर अदर किसी पेशेंट को भी जा रही हैं तो भी उसकी बॉडी में एल्युमिनियम जाएगा। इसके अलावा नॉर्मल पेशेंट, नॉर्मल लोगों की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग क्या यूज़ करते हैं, क्रीम लगाते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, फेस प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, अदर तरह तरह के प्रोडक्ट यूज़ करते हैं बॉडी पे। तो कहीं ना कहीं इन प्रोडक्ट्स में भी क्या होता है, एल्युमिनियम होता है। इसके अलावा हम लोग घरों में अपनी सब्जी वगैरह बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम एल्युमिनियम के बर्तनों से, फ्राई पैन वगैरह जो होते हैं और भगोना वगैरह जो रहते हैं, ठीक है। तो जब हम इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं जो कि एल्युमिनियम से बने हुए हैं, तो ये चीज़ें जब खाना वगैरह बन रहा है तो कहीं ना कहीं डिज़ोल्व होके कहाँ जाती हैं, हमारे फूड में जाती हैं, और उस फूड को जब हम कंज्यूम करते हैं तो इस फूड के थ्रू भी ये एल्युमिनियम हमारी बॉडी में एंटर करती है। दूसरी चीज़ क्या है, डायलिसिस प्रोसेस डज नॉट एफिशिएंट रिमूव एक्सेस। अब नॉर्मल किडनी अगर अच्छी तरीके से वर्क कर रही है तो ये जो एल्युमिनियम है ये रिमूव हो जाता है, लेकिन देखिए हमारी किडनी नॉर्मल, हमारी किडनी 24 आवर्स वर्क करती है, लेकिन जिन लोगों की किडनी ख़राब हो जाती हैं उनमें जो हीमोडायलिसिस है वो हफ्ते में कितनी बार मिलती है, ओनली 12 घंटे के लिए, मतलब एक दिन में 4 घंटे, और वो भी अल्टरनेट डे पे। एक काम कहाँ हो रहा था, 24 घंटे हो रहा था, तो एक काम कहाँ हो रहा है, 12 घंटे पूरे हफ्ते में। तो क्या होता है कि डायलिसिस में प्रॉपर तरीके से एल्युमिनियम रिमूव नहीं हो पाती, एक्सक्रीट नहीं हो पाती, जिसकी वजह से एल्युमिनियम पेशेंट की बॉडी में एक्यूमुलेट होती रहती है। एल्युमिनियम इज़ ए पोटेंशियल टॉक्सिक मेटल है। इसके अलावा एल्युमिनियम पॉइजनिंग में लीड टू मैनी 3 डिसऑर्डर। एल्युमिनियम पॉइजनिंग जो है 3 डिसऑर्डर को मेनली लीड करता है। जैसे कि अगर किसी के अंदर एल्युमिनियम बढ़ गया है तो सबसे पहले उसे बोन डिजीज़ होने का सबसे ज़्यादा चांसेस है, माइक्रोसाइटिक एनीमिया होने के भी चांसेस हैं, और थर्ड जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन, मतलब न्यूरोलॉजिकली प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है अगर किसी भी पेशेंट की बॉडी में, नॉट ए पेशेंट, नॉर्मल लोग भी या फिर किडनी पेशेंट जिनकी बॉडी में एल्युमिनियम ज़्यादा बढ़ जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया नॉर्मल एल्युमिनियम की रेंज कितनी है, कितनी होनी चाहिए, 5 to 10 मिलीग्राम पर डे या 1 to 10 मिलीग्राम पर डे। एक पर्सन 10 मिलीग्राम से कम अगर एल्युमिनियम लेता है दिन में तो ये सफिशिएंट है, अदरवाइज़ उसके लिए प्रॉब्लमेटिक है। नॉर्मल एल्युमिनियम की फूड में लेने की कोई नीड दिखाई नहीं गई है अगर आप सर्च करेंगे तो, लेकिन फिर भी इतने मिलीग्राम, 1 से 10 मिलीग्राम या 5 to 10 मिलीग्राम अगर वो एल्युमिनियम लेता है तो ये टॉक्सिक नहीं होगी ह्यूमन बॉडी के लिए। सिम्टम्स क्या हैं, जिनकी बॉडी में एल्युमिनियम बढ़ जाता है उनको कन्फ्यूज़न होता है, मसल्स वीकनेस हो जाती है। कन्फ्यूज़न मीन्स वो आप कुछ बोल रहे हैं वो कुछ बोल रहा है, या जो वो बोल रहा है उसे खुद नहीं पता है। मसल्स वीक हो जाएंगी, बोन्स और हार्ट एंड चेंज शेप एंड ब्रेक। बोन्स क्या हो जाएंगी, हर्ट हो जाएंगी, उनकी शेप चेंज हो जाती है, कई बार जो बोन्स हैं वो ब्रेक भी हो जाती हैं। सीजर्स आ जाते हैं क्योंकि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं। स्पीच, बोलने में दिक्कत होगी, लंग्स प्रॉब्लम हो जाती है, स्टमक एंड वोबल प्रॉब्लम, मतलब कि पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम शुरू होना, प्रॉब्लम हो जाएंगी।
नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर हो जाएंगे, जैसे कि बहुत सारी मूवमेंट, पेशेंट को चलने वगैरह में दिक्कत होगी, या फिर एल्जाइमर डिजीज़, वो भूल कुछ भी उसको याद ना रहे, बोन डिजीज़ हो जाती है। इसके अलावा मेटाबॉलिक बोन डिजीज़ भी रहती हैं। एनीमिया हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर होता क्या है कि आयरन का एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाता है। बॉडी में आयरन अगर कम है और आप उस पेशेंट को कितनी भी खून बढ़ाने की दवाई दे दो, कुछ भी दे दो, तो बॉडी में आयरन की कमी की वजह से वो पेशेंट का हीमोग्लोबिन इंक्रीज़ नहीं होगा। तो एल्युमिनियम बढ़ने की वजह से आयरन डेफिशिएंसी होगी, तो उससे क्या होगा, एनीमिया हो जाएगा, पेशेंट को स्लो ग्रोथ हो जाएगी बच्चों में। और कई बार ये जो एल्युमिनियम जब ज़्यादा हो जाता है तो ये साइटोलॉजिकली, हमारा पूरा बॉडी स्ट्रक्चर किससे बना है, सेल से, और ये साइटोलॉजिकली और डीएनए को भी इफ़ेक्ट करता है और हमारी सेल्स को भी इफ़ेक्ट करता है। तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें हो जाएंगी जो जेनेटिकली भी डिस्टर्ब होती हैं और साइटोलॉजिकली भी डिस्टर्ब होंगी। कॉजेज़ क्या हैं इसके? जब बहुत ज़्यादा मात्रा में कोई भी किडनी पेशेंट भी या नॉर्मल पर्सन भी बहुत ज़्यादा मात्रा में ऐसे फूड लेगा जिनमें कि एल्युमिनियम है, नॉट इन ज़्यादा मात्रा, नॉर्मल भी अगर कोई भी ऐसे फूड ले रहा है जिसमें एल्युमिनियम है तो भी ये प्रॉब्लम होगी। अगर ऐसे एनवायरनमेंट में या ऐसी जगह हम प्रेजेंट है जहाँ पर कि नेचर में, एयर में एल्युमिनियम है, तो भी ये एल्युमिनियम बॉडी में जाएगा। ठीक है, ऐसी जगह पे अगर कोई पर्सन रहता है जहाँ पर कि माइंड वर्क चल रहा हो, या फिर माइंड में जैसे कोयले की माइंस होती हैं, ऐसे ही एल्युमिनियम, उनसे भी क्या होता है, एल्युमिनियम बॉडी में जाने के चांसेस हो जाते हैं। कुछ हैज़ार्डियस वेस्ट साइट जो होती हैं वहाँ से भी एल्युमिनियम बॉडी में जाने के चांसेस बढ़ते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी पर्सन ऐसी जगह पे रह रहा है जहाँ पर कि नेचर में ही एल्युमिनियम है, जैसा अभी कुछ दिन पहले सुना था कि बेंगलोर की एयर में एल्युमिनियम है, तो अगर कोई पर्सन वहाँ पे रह रहा है तो वो ब्रीथ करेगा तो ऑब्वियसली सांस के द्वारा एल्युमिनियम बॉडी में जाएगी। इसके अलावा अगर कोई भी कंटामिनेटेड वाटर यूज़ करता है, या हीमोडायलिसिस पे अगर कोई पेशेंट है और हीमोडायलिसिस वाटर में अगर एल्युमिनियम आ रहा है तो वो भी पेशेंट की बॉडी में एंटर करेगी। घर में अगर कुकिंग जो हम लोग पॉट्स यूज़ करते हैं, जैसे कि भगोना या कढ़ाई सिल्वर, इसकी एल्युमिनियम की, या फिर एल्युमिनियम फ्राई पैन वगैरह, तो उनके थ्रू भी जब हम खाना बनाएंगे तो वो कहाँ जाएगी, फूड के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर जाएगी। बहुत सारे ऐसे फेस प्रोडक्ट हैं, बहुत सारे ऐसे मतलब बॉडी प्रोडक्ट हैं जिनमें एल्युमिनियम होता है, तो अगर वो सब भी हम यूज़ करेंगे तो हमारी बॉडी उन फेस प्रोडक्ट से या उन जो हमारे बॉडी केयर प्रोडक्ट्स हैं उनसे भी हमारी बॉडी एल्युमिनियम को एब्जॉर्ब करती है। इसके अलावा इंजेक्शन ऑफ एल्युमिनियम, अगर कोई भी पेशेंट जो कि फॉस्फेट बाइंडर ले रहा है, जिन पेशेंटों में फॉस्फोरस बड़ा होता है उन पेशेंटों को डॉक्टर क्या करता है, फॉस्फेट बाइंडर देता है। मेनली फॉस्फेट बाइंडर किडनी वाले पेशेंट को दिए जाते हैं। तो अगर वो पर्सन फॉस्फेट बाइंडर ले रहे हैं तो फॉस्फेट बाइंडर्स में भी कहीं ना कहीं एल्युमिनियम होता है, जिसके थ्रू एल्युमिनियम की मात्रा उस पेशेंट की बॉडी में बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये तो थे कॉजेज़ कुछ। अब आ जाते हैं ट्रीटमेंट में। ट्रीटमेंट में क्या होगा कि सबसे पहले हमें एलिमिनेट करने होंगे ऐसी डाइट को जो कि एल्युमिनियम से जिनमें कि एल्युमिनियम है। इसके अलावा हमें पेशेंट को टीपीएन थेरेपी पे लाना होगा। टीपीएन थेरेपी का मतलब होता है टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। ठीक है, इस टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, टीपीएन एक फ्लूइड है। इस फ्लूइड में ये फ्लूइड जो है बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बना होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, मिनरल्स, इलेक्ट्रोलाइट, विटामिन्स और कुछ अदर ट्रेस एलिमेंट होते हैं। जबकि मैंने एक ये सीरीज़ दी है कि इस टीपीएन फ्लूइड में क्या क्या होता है। तो जब किसी की बॉडी में ऐसे ये टीपीएन थेरेपी जनरली उन लोगों को चलाई जाती है जो लोग अपने आप खाना नहीं खा सकते हैं या कुछ सिक कंडीशन में, या वो सॉलिड फ्लूइड नहीं ले सकते, तो ये टीपीएन थेरेपी दी जाती है जिसमें कि हम टीपीएन फ्लूइड देते हैं, जिसमें ये सारी चीज़ें इंक्लूड हैं जो कि आप देख रहे हैं, अमीनो एसिड, डेक्सट्रोज, लिपिड, सोडियम, पोटेशियम। लेकिन ये टीपीएन थेरेपी हम क्यों फॉलो करते हैं, क्योंकि इस टीपीएन थेरेपी के थ्रू ये कंफर्म हो जाता है कि इसमें जो एल्युमिनियम की अमाउंट जा रही है वो कितनी जा रही है,
25 माइक्रोन ग्राम पर लीटर, और इसका मतलब होता है 1 माइक्रोग्राम पर लीटर इक्वल होता है 0.001 के। अगर हम इसको कर देते हैं मल्टीप्लाई 0.001 को 25 से, तो ये आ जाएगा 0.025। तो बहुत लिटिल अमाउंट में टीपीएन फ्लूइड के थ्रू एल्युमिनियम जाती है, जिससे कि हम कंफर्म कर सकते हैं कि हम पेशेंट को ऐसे हार्मफुल कोई भी चीज़ नहीं दे रहे या एल्युमिनियम नहीं दे रहे हैं। इसके अलावा यूज़ एल्युमिनियम फ्री डायलिसिस, डायलिसिस में हम एल्युमिनियम फ्री डायलिसिस और मेडिकेशन यूज़ कर सकते हैं। एंटीप्रस्पिरेंट्स देते हैं। एंटीप्रस्पिरेंट क्या होता है, देखिए जब हम कोई भी ड्यो लगा रहे हैं या कोई ऐसी क्रीम जो कि हम लगाते हैं, उनमें मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है, एल्युमिनियम। तो हम एल्युमिनियम फ्री चीज़ों से बेटर हम ऐसी चीज़ों को देखें जो कि एंटी एस्पिरेंट से मिलकर बनी हो, ना कि एल्युमिनियम से बनी हो। ठीक है, हम ऐसे प्रोडक्ट को चूज़ करें जहाँ पे लिखा हो एल्युमिनियम फ्री प्रोडक्ट। ठीक है, तो वो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं हमारे बॉडी में। उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी एल्युमिनियम को एब्जॉर्ब नहीं करेगी, क्योंकि जब है ही नहीं प्रोडक्ट में तो बॉडी कैसे एब्जॉर्ब करेगी। इसके अलावा द एलिमिनेशन एंड चिलेशन ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम द स्टोर्स। ठीक है, अवॉइडेंस ऑफ एल्युमिनियम पॉट्स एंड पैन्स, यूज़ ऑफ नॉन एल्युमिनियम कंटेनिंग फॉस्फेट बाइंडर। फॉस्फेट बाइंडर ऐसी यूज़ करें जिसमें कि एल्युमिनियम ना हो। ईट एंटीऑक्सीडेंट, हम एल्युमिनियम को बहुत ज़्यादा अगर मात्रा में हम बहुत ज़्यादा क्या, एक अगर प्रॉपर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट लेते हैं, लाइक जैसे कि हम ग्रीन लीफी वेजिटेबल लेते हैं, ब्रोकली, कुकुम्बर, केले, स्पेनिच एंड स्लेरी, स्प्राउट, अरोगुला, और भी बहुत सारी डाइट हैं। अगर इन सारी चीज़ों को हम लेते हैं अपनी डाइट में, तो हम बहुत हद तक एल्युमिनियम टॉक्सिसिटी को कम कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। अगर सेफ़ नॉर्मल, यहाँ नीचे मैंने लिख दिया है, सेफ़ नॉर्मल कंज्यूमेबल रेंज ऑफ एल्युमिनियम एडल्ट पर्सन में जो अमाउंट सेफली वो ले और वो उसको नुकसान ना पहुँचाए, वो क्या है, 5 to 10 मिलीग्राम पर केजी। ठीक है, लेकिन ये वेट के अकॉर्डिंग है, और वो भी बाहर के लोगों के अकॉर्डिंग। अपने इंडियन लोगों में क्या है, हाइट कम है, वेट कम, हाइट कम होती है, तो उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर रेफ़र करता है 5 to 10 मिलीग्राम पर डे। तो सेफ रेंज हमारी 5 to 10 मिलीग्राम पर डे है। अगर हमारी किडनी प्रॉपर वर्क कर रही है तो हम इतना एल्युमिनियम अपनी बॉडी में पर डे कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। तो ये था एल्युमिनियम टॉक्सिसिटी के ऊपर वीडियो। अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप मुझे बताएं, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें डायलिसिस से रिलेटेड और डायलिसिस पेपर से रिलेटेड मिलेंगी। थैंक यू।